अपनी डेस्टिनेशन वो जम्मू भी हो सकती है और वो चंडीगढ़ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि कितने बजे तक हम जम्मू लगाते हैं। बढ़िया तरीके से एकदम खैचम खाच चलते हुए बनिहाल टनल में फाइनली एंटर कर चुके हैं। इसमें पैर अटका और पैर अटकते ही ये भी टूट गया और मैं था यहाँ पे, अभी तो बाइक नहीं है, मैं यहाँ पे था स्टाइल में, फुल्ली स्टाइल में। तो मैंने ना इंटरकॉम डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसको पता नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम निकल रहे हैं श्रीनगर से जम्मू और अगर टाइम से पहुँच गए तो शायद लगा दें चंडीगढ़। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितने बजे तक पहुँचते हैं, कितने बजे कॉन्वॉय रुकता है, कैसे क्या रहता है। सांस फूल रही है, क्यों? देखो रूम एकदम खाली हो गया, सामान सारा बाइक पे लोड हो चुका है। अभी भी वो नीचे सामान थोड़ा बहुत लगा रही है और बस अब नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधा निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन जो जम्मू भी हो सकती है और चंडीगढ़ भी हो सकती है। तो चलो फटाफट से ना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अब मैं आपसे मिलूँगा सीधा बाइक पे। तो लो जी, निकल पड़े हैं हम अब अपनी डेस्टिनेशन वो जम्मू भी हो सकती है और वो चंडीगढ़ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन के कितने बजे तक हम जम्मू लगाते हैं। तो बस अब यहाँ से सीधा खींचेंगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। सुबह सुबह यार लेट हो गए, सोचा था 7 बजे निकलेंगे और टाइम हो रहा है 8। लेकिन यह है कि आज फ़ायदा ये है, संडे है तो रास्ता अपने को आज हो सकता है खाली मिल जाए, वो डिपेंड करता है कैसा रास्ता मिलने वाला है अपने को। पर यह है कि थोड़ा सा खींच के रखना, खींच के, आते हुए की तरह नहीं कि आराम से 80 पे चला रहे हैं। थोड़ा सा कवर करके रखना है यार, क्योंकि काजीगुंड जो बनिहाल है वो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू रहता है कॉन्वॉय का कि 11:30 बजे से, आई थिंक 11:30 बजे से पहले पहले वो कवर करना होता है, नहीं तो फिर रोक दिया जाता है ट्रैफिक। तो वो बस अब थोड़ा सा खींच के रखेंगे जिससे कि टाइमली काजीगुंड जो है हम पार कर लें। चढ़ चुके हैं पुलवामा वाले हाईवे पे, पुलवामा पहलगाम वाले हाईवे पे। और अभी पीछे गूगल के भरोसे तो आप रहो मत, गूगल दिखा रहा था पुल के नीचे से होके राइट होना है आपको, पता चला उधर तो बंद कर रखा है। फिर पूरा आगे कम से कम 2 किलोमीटर आगे से पूरा यू टर्न मार के लाना पड़ा। और एक पुल था जिसके नीचे से हमने यू टर्न लिया था, वो पुल ही नहीं है गूगल मैप में, बताओ। मतलब यार अलग ही चल रहा है गूगल मैप, अलग ही अलग। और अब बस वही है, सुबह सुबह जितना खींच सकता है खींच देंगे, ठीक है ना। उसमें अपने को जितना ज़्यादा कवर हो जाएगा उतना बेटर रहेगा, ताकि अच्छे से बढ़िया से एरिया, मेन तो हमारा काजीगुंड का ही है और उसके अलावा तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। ये आ गई है सैफरॉन वैली, दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ कोई भी यहाँ पे घर नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। ये सारा यहाँ पे सैफरॉन की खेती होती है दोनों तरफ। मतलब आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लैंड देखने को मिलेगा, उसके अलावा कहीं पे भी आपको घर देखने को नहीं मिलेगा। वर्ल्ड का बेस्ट सैफरॉन यहाँ पे उगाया जाता है और यहीं से हर जगह सप्लाई किया जाता है। तो ये है सैफरॉन वैली, बढ़िया तरीके से एकदम खैचम खाच चलते हुए। और हमने इंक्लूडिंग ट्रैफिक जाम 50 मिनट में 50 किलोमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड 60 की निकल रही है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्वॉय का भी मैटर है, लोकल ट्रैफिक भी है, फिर वो बस स्टॉपेज और ये सब चीज़ें मिला मिलू के ना पीछे हमें बहुत ज़्यादा ही पैक मिला।
तो ऐसी रोड, ये वाला जो पैच आता है ना, ये वाले पैच पे तो एकदम रोड देखोगे ना आप कितनी ही चौड़ी है। मतलब इसमें जितने एकदम मतलब भगा सकते हो ना, भगा लो भाई सब, भगा लो भगा लो। अभी थोड़ा सा वो ये है कि अपने को कवर करना है। काजीगुंज का मैटर अगर नहीं होता ना तो इतनी नहीं भगा रहा होता मैं। ओए होए होए होए, एनर्जी सी आ जाती है यार ऐसे भगाने में, अलग ही एनर्जी आती है, अलग ही। चलो ये कसम उड़ान जल्दे की, खींच लो खींच लो खींच लो। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद काजीगुंज से 10:30 बजे कन्वॉय निकला तो यहाँ का ट्रैफिक छोड़ा है। भाई साहब 1 घंटे में ना तेल निकल गया है। भाई मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लेह लद्दाख वाली साइड जा रहे हो ना इस टाइम पे, तो मनाली वाली साइड से ही निकलो और मनाली वाली साइड से एग्ज़िट कर लो। 1 घंटा अभी हम खड़े रहे हैं धूप में, कड़ी धूप में, कहीं छाँव नहीं कहीं कुछ नहीं, और अब आगे भी नहीं पता कि आगे कहाँ रोकेंगे कहाँ नहीं रोकेंगे। बनिहाल का टोल आ गया है, बनिहाल का, हाँ बनिहाल काजीगुंज टनल का टोल आ गया। भैया निकाल लो, रुको मत। बाइक का ये फ़ायदा तो है कि साइड से निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ओ भाई साहब, लो जी लो, बनिहाल टनल में फाइनली एंटर कर चुके हैं। बस ये टनल पार हो जाए। काफ़ी इंतज़ार के बाद टनल हुई ख़त्म और धूप हुई शुरू। ओए होए, यहाँ पे जैसे ये रोक रखा है ना, ऐसे ही हमें लास्ट टाइम रोका था भाई साहब। और यहाँ पे देखा आपने, जो पीछे जहाँ पे रोका हुआ है वहाँ पे ना कोई शेड है ना कोई चा, ऐसे ही धूप में खड़े रहते और अभी भी ऐसी धूप में खड़े रहते 1 घंटा। देखो टनल से निकलते ही ना जो नज़ारे हैं ना, उनकी तो बात ही अलग है, ज़बरदस्त। अब कर रहे हैं क्रॉस किसको, पागल नाले को। यहीं पे आके हमने ब्रेक लिया था, वो भी आपने देखा था मेरे ब्लॉग में। हो भाई साहब, रोड इतने डाइवर्जन। और अभी एक पीछे गाड़ी वाले की वजह से पूरा का पूरा रोड जाम हो गया। वो तो शुक्र मनाओ कि अपनी बाइक थी, इतना स्पेस था कि बाइक बैग के साथ निकल जाए। सो दैट हमने लिया साइड और बाइक को निकाला और दम दनाते हुए। पीछे कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गाड़ी की वजह से ना पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है और वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है भैया, बहुत पीछे। लो जी, 11:40 पे रामबन को करते हुए क्रॉस और बढ़ते हुए चंद्रकोट की तरफ। मौसम हो गया एकदम जबरन, हो गया जबरन, बोले तो जबराट ऐसा हो गया मौसम। या फिर मुझे हेलमेट के उसमें वाइज़र पे लग रहा है, क्योंकि मैंने वो रेनबो वाला वाइज़र पहन रखा है।
डुक 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 डुक। ओ भाई साहब, अभी मैडम जी को थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेना है और इस बहाने हमारे को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। थोड़ा पानी शानी पी लेंगे, प्यास लग रही है बड़ी तेजी में, तेज वाली प्यास लग रही, तेजी में तेज वाली प्यास। भूख भी लग रही है यार, भुक्कू में ना नाश्ता पानी वैसा कुछ करेंगे, वैसे वाला हल्का फुल्का वाला। अभी 150 किलोमीटर के बाद ब्रेक लिया है। कहाँ पे ब्रेक लिया है? यहाँ पे प्रेम दी हट्टी पे। और क्यों लिया? इसको चाहिए थे आम पापड़, ठीक है। और ये गाड़ी का ना भाई साहब बड़ा खतरनाक वो है, बैक गियर। बच्चे की रोने की आवाज़, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, बच्चा कहाँ से चलो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर क्या, 5 मिनट रुकेंगे बस। मैं सोच रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। और ये भी कह रही कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है तेरे को? आम पापड़ खा रही है, पेल रही है आम पापड़ तो तू। चलो 5 मिनट रुकते हैं और उसके बाद निकलेंगे सीधा यहाँ से। अब कोशिश करेंगे माधोपुर रुकें, क्योंकि नेटवर्क भी आ जाएंगे अपने अपने सिम में। चलो फटाफट से, बस 5 मिनट में मिलता हूँ आपसे। तो लो जी, 12:06 पे रुके थे और 12:12 पे निकल लिए। सिर्फ 6 मिनट का ब्रेक लिया और बस अब कोशिश करेंगे सीधा लगाए माधोपुर। यहाँ से दिखा रहा है 154 किलोमीटर। जितना ज़्यादा कवर हो जाए ना, क्योंकि मौसम भी ठीक है, मौसम जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना उतनी ज़्यादा जल्दी कवर होगी। 37 डिग्री लास्ट ईयर तो भाई साहब यहाँ पे 46-47 हो रहा था टेम्परेचर, बाइक में भी दिखा रहा था। ओए होए, हमारी तो हालत टाइट हो गई थी। लेकिन फिर भी उस हालत टाइट में हमने 22 घंटे में दिल्ली लगाई थी, 22 घंटे में नॉन स्टॉप श्रीनगर से। पहुंच चुके हैं उधमपुर और अभी डलवाते हैं पेट्रोल, क्योंकि बाइक को लग रही है भूख। बाइक ने सिग्नल दे दिया है कि भैया अपनी लाडो नाराज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ नाराज़ हो जाए, जो पीछे बैठी है वो नाराज़ हो जाए पर अपनी लाडो नाराज़ ना हो। चलो जी, पहले लाडो को खाना खिलाते हैं, फिर खुद भी कुछ खाएंगे। तो जी, उधमपुर का जंगलों वाला रास्ता हो गया है चालू और कहीं कुछ मिल जाए तो हम भी कुछ ले लें। ओ भाई साहब, ये तो पीछे बैठे बैठे फूटती, मुझे लग रहा है अधूरी जाएगी हाथ कहीं पैर कहीं। क्योंकि यार अब एक बात बताओ, आप लोग भी समझते हो, देखो जो गड्ढे दिखते हैं तो वो तो दिखते हैं, पर जो अंधा गड्ढा होता है जो एकदम से आ जाता है उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओ मुझे, हैं? मैं इधर उधर ले नहीं सकता, उसमें चांसेस हो जाते हैं कि डिसबैलेंस होने के। बेटर ये है कि भैया निकलना तो गड्ढे में से। और रास्ता तो देखो यार, बस यहाँ गड्ढों का और स्पीड ब्रेकर का थोड़ा हुआ है, नहीं तो रास्ता तो एकदम खाली है वाला। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना जम्मू वाली साइड से निकल जाते हैं, ये वाला रास्ता बहुत कम लोग पकड़ते हैं, बहुत कम लोग। पर ये वाला रास्ता ना कम से कम भी बता रहा हूँ मैं 60 से 70 किलोमीटर, अगर आप श्रीनगर से दिल्ली आ रहे हो या पंजाब कहीं भी आ रहे हो तो ये वाला रास्ता कम से कम 60-70 किलोमीटर का फ़र्क डाल देता है। ये छोटा रास्ता है, तो ये हमें सीधा मिलाएगा कहाँ पे? माधोपुर से थोड़ा सा पहले जम्मू हाईवे पे, और उसके बाद ये अपना थोड़ा सा ही रह जाएगा वहाँ से बॉर्डर। और इधर अभी आपको ना वो वाला पुल भी दिखाऊंगा जो अभी वो वंदे भारत स्टार्ट हुई है जम्मू से श्रीनगर के लिए, उसका जो पुल है वो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, तब काम चल रहा था, अब वो पुल चालू है। और अगर किस्मत रही तो उस पर से ट्रेन जाती हुई नज़र आ सकती है, पर इट डिपेंड्स ऑन किस्मत यार, है ना?
और ऐसा है नहीं कि मैं ट्रेन का इंतज़ार करूँगा, सॉरी, आई कांट अफोर्ड। देखो ये रहा पुल, ये अभी नीचे जाके दिखेगा, यही वाला है वो, और ये आगे जाके टनल है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको सामने, अभी देखो ये रहा वो पुल, और अभी कितनी पास से दिख रहा है ना। और अभी देखना, आपको दिखाऊंगा कितनी ही हाइट पे भाई साहब, बहुत ज़्यादा हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे। एक तो यहाँ से नीचे की हाइट देखो कितनी ज़्यादा हाइट है, और ऊपर से इस पुल की हाइट देखो। लास्ट ईयर मैंने बाइक कहाँ रोकी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने रोकी थी, ये यहाँ रोकी थी मैंने बाइक। और अब देखो हाइट कितनी ही ज़्यादा है, वहाँ से दिख रही थी ना बिल्कुल के सामने है, बहुत हाइट पे यार, बहुत ज़्यादा हाइट पे, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, बढ़िया बढ़िया। अब इसको भी करते हुए बाय बाय। आगे अब ना मैं रुकूंगा ना तो वहीं आपसे मिलूँगा, क्योंकि अभी मेरे को जो ये कर्व वाले रास्ते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइविंग पे फोकस करने दो, क्योंकि थोड़ा सा खींच के रखने का, अरे बाबा टाइम से लगाने का। ओ ट्रेन दिख गई फाइनली, और अभी यहाँ पे हमने लिया था टी ब्रेक 15 मिनट का, चाय पी और बस अब निकल रहे हैं। ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर रुकेंगे उतना ज़्यादा लेट पहुँचेंगे। चलो जी, अब ग्लव्स वगैरह पहनो और निकलो भाई निकलो। इस पुल की ना हाइट देखना, अगर आपको दिखेगी तो भाई साहब बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे इन द सेंस नीचे की जो नदी वाला वो है, रिवर वाला, बहुत हाइट पे बना हुआ ये पुल, बहुत ज़्यादा हाइट पे, मज़ेदार, क्या बात है। मेरे को एकदम से मेमोरी क्लिक हुई तो मैंने फटाफट से दूर से ही कैमरा ऑन करा। भाई साहब अभी आपको ना वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे हमने 2-2.5 घंटे का रेस्ट करा था लास्ट ईयर जब हम आए थे, जब हमने दिल्ली से श्रीनगर से दिल्ली नॉन स्टॉप मारा था, और बीच में 2-2.5 घंटे जिसमें इंक्लूड थे वो रेस्ट इसलिए करना पड़ गया था कि भाई साहब 47-48 डिग्री हो रहा था। तोते उड़ गए थे भैया, तोते मैना सब उड़ गए थे, सब कबूतर उड़ गए थे, कुछ नहीं बचा था उड़ने के लिए। तो हमने कहा भैया ऐसा है, अब ऐसी जगह पकड़ लो जहाँ पे थोड़ा सा शाम होने का इंतज़ार हो, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो, और हम उसके बाद निकल पाए। देख रहे हो कैसे कैसे, और यहाँ रोड ना अभी गीली नज़र आ रही है, लगता है बारिश हुई है। अभी पीछे मनवाल का रेलवे स्टेशन निकला है, और मुझे कुछ ना कुछ मेमोरी क्लिक हो रही है कि हम कहीं ना कहीं तो रुके थे, भाई, हम यहीं कहीं रुके थे। कहाँ रुके थे? हाँ, ये रहा, यहाँ रुके थे हम, यहाँ रुके थे हम 2-3 घंटे के लिए। आप देखोगे ना ब्लॉग में आपको मिलेगा, हम इसी वाला ढाबे पे रुके थे, और यहाँ फिर मैंने बाइक की चेन क्लीनिंग करी थी और ड्यूब करा था। गाइस देखो अभी ना यहाँ पे रुके हैं मैगी के लिए, और क्या हुआ अपने साथ सीन, बाइक पूरी की पूरी गिर गई, और बाइक के साथ साथ मेरा पैर फंसा यहाँ पे, ठीक है, उतरते हुए, और ये टूट गया, ठीक है। और बाइक पूरी वहाँ, हेलमेट वहाँ था, मैं यहाँ था, तो वो तो शुक्र है कि सिर्फ खड़े में ही हुआ, क्योंकि जो स्टैंड था ना ये अंदर धंस गया था। तो चलो अभी मैगी खाते हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे। पेट पूजा होनी ज़रूरी है यार, पेट पूजा है तो ठीक है। देखो ये पूरे बैग सारे गंदे हो गए ना नीचे से, ये पूरी यहाँ पे लेट गई थी, पूरी की पूरी। बाइक से गिरने के बाद अब हो रही है पेट पूजा, और ये हंस रही है, अब दबा के हंस रही है। यार देखो अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये खड़ी है बाइक, ठीक है, अब बाइक का सारा वजन जो है इस तरफ है, और मैं क्या करता हूँ, मैं उधर वाले पे पैर रख के ऐसे उल्टा निकलता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अपने आप ही वहाँ से खुद उतर के आराम से खुद उतर के यहाँ पे आ गई, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि ये पकड़ती है मुझे। अब हंसी आ रही है बेटे, हंसी आ रही है। और मैं वहाँ वो बाइक के पीछे खिंडा पड़ा था वहाँ पे। ओए अब तो खूब हंसी आ रही है बेटे, अब तो खूब हंसी आ रही है।
ऐसी पीछे देखो, ये ऐसे देखो, लेटे ये देखो आराम हेलमेट से। वेलमेट पूरा, हेलमेट पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरी। और ये ऐसे देखो लेटे स्टाइल से नहीं बने, क्या करता, और क्या करता बता, स्टाइल से गिरे थे वैसे। करता क्या वहाँ पे, और क्या करता बता। चलो अभी गिरने के बाद फटाफट से मैगी खाते हैं, और उसके बाद ये जो बाइक है ना, इस बाइक के पीछे पड़ा हुआ था मैं, फिर मैंने कहा चल यार थोड़ी यार कमर सीधी कर लेते हैं, मैं तो आराम से पीछे लेट गया, और मैं आवाज़ मार रहा हूँ ओए ओए ओए, सुनी नहीं रही है। मुझे क्या पता ढूंढ के वो पड़े हो। चलो ऐसे जी। वीडियो बनानी चाहिए थी लेकिन बनाया नहीं पाई वीडियो वो हाँ। वाला ना। और अभी कह रही मैं डर गई थी एकदम से। चलो खा लेते हैं, फिर उसके बाद अभी यहाँ से निकलेंगे। लो जी, बारिश अब रुक गई है, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे पता नहीं चल रहा क्यों, क्योंकि अब जैकेट पहन ली ना, जैकेट में पता नहीं चल रहा इतना, वैसे तो रुक ही गई है। ओए 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 ओए, इसमें पैर अटका, और पैर अटकते ही ये भी टूट गया, और मैं था यहाँ पे, अभी तो बाइक नहीं है, मैं यहाँ पे था स्टाइल में, फुल्ली स्टाइल में, और ये हंस रही है अब हंसी आ रही है इसको। चलो जी निकलते हैं यार अब, इससे पहले बारिश और तेज हुई। बारिश होते ही देखो पहाड़ों की जो खूबसूरती है कितनी ज़्यादा निखर के आती है, एकदम ग्रीन ही ग्रीन है, एकदम दूर दूर तक ग्रीन ही ग्रीन, और ग्रीन में भी अलग अलग कलर, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, है ना, मज़ा आ जाता, मज़ा, एकदम मज़ा। तो भाई हम तो चल रहे हैं इस रोड पे आराम से, इस प्रकृति के जो नज़ारे हैं उनका आनंद लेते हुए, मज़ा आ रहा है यार, खूब मज़ा आ रहा है। मुझे बस अब जम्मू पंजाब बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। अभी मैंने ना इंटरकॉम डिस्कनेक्ट कर दिया है, और इसको पता नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही चंडीगढ़ लगा रहा हूँ, लोकेशन मैंने लगा रखी है डायरेक्ट ही चंडीगढ़ की, और क्या मैं पूछ रही है आपने लोकेशन कहाँ की लगाई है, तो मैंने कहा पठानकोट की लगाई है, तो भी कह रही थी यदि पठानकोट के पीछे दिखा रहा है 50 समथिंग किलोमीटर, छोटा पठानकोट है, बड़ा पठानकोट तो अभी 300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सब बॉर्डर आने वाला है, और इस फ़ोन के तो आ चुके हैं नेटवर्क, ये है वोडाफोन, वोडाफोन के तो नेटवर्क यहाँ पे पकड़ने चालू कर दिया इसने। अब अपने को देखना अपने कितनी देर में चालू होंगे, बस बॉर्डर कुछ ही देर में बॉर्डर भी आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है। बॉर्डर पे रुकेंगे, चाय पियेंगे बढ़िया सी, और उसके बाद निकलेंगे सीधा आगे की ओर। लो जी लो, हमने कर दिया जम्मू एग्जिट, पंजाब एंटर। और सिम कहाँ से ली थी हमने, सिम ली थी यहाँ से, यात्री सिम जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से ली थी हमने सिम। ओ भाई साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ भी गया। अब बस नीचे उतरेंगे और रिवर के किनारे लगाएंगे, मतलब रिवर के किनारे तो नहीं, थोड़ा दूर है रिवर वहाँ से, और वहाँ बैठ के पियेंगे आराम से चाय, और उसके बाद निकलेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन पठानकोट के लिए। बड़ा पठानकोट, छोटा तो यहाँ से बस 15 किलोमीटर दूरी है। अभी मैडम जी मेरे को यही तो कह रही थी, कह रही ये तो पठानकोट तो 52 किलोमीटर रह गया, 54 किलोमीटर। मैंने कहा पागल, वो वाला पठानकोट नहीं है, हमें वहाँ नहीं जाना। अरे एक ही तो पठानकोट होगा, और कितने पठानकोट होंगे। मैंने कहा क्यों, माल रोड दिल्ली में भी है, माल रोड शिमला में भी है, माल रोड हर जगह है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि एक जगह का नाम दूसरे स्टेट में नहीं हो सकता। हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, और है। तो जी हाईवे की बात ही अलग होती है। और अभी यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर है KFC मुकेरियाँ, और वहाँ पे एक हॉल्ट लेंगे, क्योंकि अभी पीछे रुक रहे थे
तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ KFC यहाँ से कितना दूर है। देखा तो सिर्फ 12 किलोमीटर दिखा रहा है, 11 मिनट का रास्ता है, तो फिर वहीं पे रुकेंगे, बीच में रुकने का फ़ायदा ही क्या है। तो अभी जो है मेरे को ना आँख में दर्द हो रहा है, मतलब कोई झपकी वपकी नहीं आ रही, नींद भी नहीं आ रही, पर आँख में दर्द हो रहा है। तो यही सोच रहा था मैंने कहा पानी मार लेता हूँ आँख में, क्या पता दर्द वर्द ठीक हो जाए। बट फिर मैंने कहा चल यार कोई नहीं, यहाँ पे रुकूँगा 5 मिनट, बेटर है कि वहाँ पे आधा घंटा खा लेंगे कुछ भूख हल्की फुल्की। देखो चाय पी थी, पर वही है कि हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स टाइप से हो जाएगा अपना, एक हल्का हल्का बर्गर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो बस अब 12 किलोमीटर की बात है, और फिर उसके बाद जो है अपन रुकेंगे सीधा KFC मुकेरियाँ। लो जी, आज फिर आ गए हैं KFC मुकेरियाँ। हाँ यहीं खाया था भाई, यहीं खाया था। हो फाइनली उतरो भाई, बिल्कुल उतरो। चलो जी थोड़ी देर फ्रेश हो जाए, फ्रेश इन द सेंस मुँह हाथ धो लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ खाएंगे। ये निकाल रहे हैं, यही लगाते हैं बाइक। भाई साहब मज़ा आ गया। तो लो जी अपना आ गया जिंगर चिकन बर्गर। और हेलो, ये कौन सी जगह है पता है? बता, याद कर कौन सी जगह है? निचोड़ के। ये क्या है सीन है पता है? आप एक बार मेरी पहले वाली सीरीज़ देखोगे श्रीनगर वाली, तो आपको पता चलेगा कि क्या एनर्जी निचोड़ वाला सीन हुआ था इसके साथ। और ये खड़ी अपनी बाइक देखो, बारिश हो रही है, और बस इधर ये देख लो बेटे, पाड़ ले बेटे, पाड़ ले। बिल्कुल पाड़ूंगा। चलो थोड़ा खा पी लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं। 10:30 बजे दिखा रहा है, और खींचेंगे, कोशिश करेंगे खींचेंगे। अब थोड़ा सा ना रिलैक्स हुआ है, अच्छा वाला रिलैक्स हुआ है अभी, मतलब यहाँ थोड़ा सा AC वेसी है, तो थोड़ा सा ना गर्मी कितनी एकदम से ह्यूमिडिटी हो रही, गर्मी नहीं है। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर वही है 33, 32, 33 दिखा रहा है, बट ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, पसीने आए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो एक बार खा लेते हैं। ये रुको। हाँ बोल। इतने दिन कैसे ठंड के मजे लिए, हाँ अब यहाँ आके फिर से वही एनर्जी डाउन निचोड़ के। मैं तो चला जाऊँगा अभी बस। भैया चलो अभी जिंदगी के मजे तो आप ही ले रहे हो। फटाफट से खाते हैं, फिनिश करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। चलो जी KFC मुकेरियाँ को करते हुए बाय बाय। और अभी दिखा रहा है 3 घंटे 51 मिनट और 227 किलोमीटर। भाई साहब रोशनी में जितनी खिंच जाए, खींचेंगे तो बाद में भी, बट वही है कि इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा खिंच जाएगी। तो चलो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। मज़ा आने वाला है, मज़ा। सामने देखो गाइस, कितना ही बेहतरीन वाला ना सनसेट हो रहा है, और बादल देखो ज़बरदस्त भाई साहब। अभी रुके हैं, इसको लगी थी थोड़ी सी प्यास, तो अभी ऐसी यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के आगे हमने रोक ली, और बस अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट का ब्रेक लेते ही फिर दोबारा से निकल जाएंगे। कहाँ के लिए? वही अपने डेस्टिनेशन के लिए, और तो कहीं अपने को जाना नहीं है, ठीक है ना? तो और डेस्टिनेशन कहाँ है वैसे हमारी? सीधा दिल्ली। पक्का देख ले, मैं लगा दूंगा, तू बैठने वाली बन है। किसके? तेरे अंदर बैठने में है, मेरे में तो है, तू बैठ जाएगी बोल, पक्की बात, सोच ले। या मैं लगा दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं लगा भी दूंगा। अगर से दम तो लगा दोगे। अच्छा रहने दो, इतने में तो अभी KFC से लेकर यहाँ तक तो बुरी हालत हो गई है। बुरी हालत किसकी हो रही है? दिखाओ शक्ल पहले मेरी, दिखाओ। ओ भाई मेरे को तो पसीने आ रहे हैं, इसको पसीने नहीं आते, मेरे को पसीने आ रहे हैं। गाइस मैंने तो शक्ल देखो, हाँ ठीक है, मेरी देखो, ठीक है, अब अपनी दिखाओ, अब किसकी हो रही है? भाई साहब कितनी नौटंकी है, मेरे को कहती है किसकी डाउन हो रही है बताओ गाइस, आप ही बताओ कमेंट करके। आप सारी बातें छोड़ो, वो देखो यार, ये सब तो चलता रहेगा हमारे। ये देखो सनसेट हो रहा है। चलो बस अब 2 मिनट रुकते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जलंधर 42, अम्बाला 216 और दिल्ली 415 किलोमीटर रह गया, और हमारी डेस्टिनेशन मात्र 128
88 किलोमीटर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट, अगर हो सकेगा तो। देखो ये कैमरा घुमा दिया, ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, कितना ही प्यारा सनसेट है। ये बेसिकली क्या है, मेरा ध्यान जो है बिल्कुल रोड की तरफ है और मैंने कैमरा जो है घुमा दिया साइड में, ठीक है ना। ये फ़ायदा तो है भाई, बात तो है कि अपने व्यूअर्स को सब चीज़ें दिखानी है तो उसका पूरा इंतज़ाम करना पड़ेगा, और वो हमने कर रखा है। तो अब इसको करते हैं सामने, आ जा भाई सामने। भाई साहब बड़ी जल्दी हमने काफ़ी रास्ता कवर कर लिया। KFC से निकले थे, कितने बजे निकले थे हम KFC से, कुछ पता है तेरे को? ये आ गया विंटेज विला, ये आ गया जी विंटेज विला। विंटेज विला बोले तो ये मैं इस पे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके जस्ट यहाँ पे खड़े होके हमने ड्रोन उड़ाया था। बस यहीं ड्रोन उड़ पाया, उसके बाद कहीं ड्रोन नहीं उड़ पाया यार। इतने मन से लेके गया था ड्रोन में कि ड्रोन उड़ाएंगे और आपको अच्छे अच्छे शॉट दिखाएंगे, बट ड्यू टू अमरनाथ यात्रा ना सारा JNK लद्दाख पूरा रेड जोन हो गया। कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार से ही पर दिखाएंगे ज़रूर आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बार हर चीज़ हो ज़रूरी नहीं है, तो इस बात का कोई अफसोस नहीं है। देखो वो सेफ्टी पहले है, तो नेशन फर्स्ट, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो बाकी अब टाइम हो रहा है 7:12 और डेस्टिनेशन में टाइम हमारा और बढ़ गया है। ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि जब हमने KFC से स्टार्ट करा था ना, तो वहाँ दिखा रहा था 10:30 बजे, मतलब 22:30, 22:30। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा खींची तो टाइम हो गया 22:24। और अभी भी देख लो, ऐसा नहीं है कि मैं खींच नहीं रहा, और टाइम दिखा रहा है 22:28। यार व्हाट इज़ दिस बदतमीजी, दैट्स नॉट फेयर यार, दैट्स नॉट फेयर बड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर है 35। टोल आ गया कौन सा, अपने को भी नहीं पता कौन सा टोल है भाई, अभी देख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन। हुए भाई साहब, मज़ा आ रहा, मज़ा। ये अब ऐसी रोड हो ना, चलते जाओ। लद्दाख में तो भाई साहब ऐसी रोड थी, ओए ले लद्दाख ना ज़बरदस्त। BRO ने जो रोड बनाई है भाई साहब, सैल्यूट टू BRO यार, सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है, और ज़बरदस्त वाला सैल्यूट है, ज़बरदस्त वाला सैल्यूट। दीदी आपको हटना ही पड़ेगा, आपको तो हटना ही पड़ेगा। अरे बाबा रे, दीदी ऊपर चढ़ गई और हम साइड से निकल गए। ये है खरल खुर्द। चलो जी, अभी यहाँ से दिखा रहा है 30 किलोमीटर बाद अपने को लेफ़्ट हो जाना है और स्टे ऑन NH44। भाई साहब मज़ेदार, जो अभी खींचा ना उसकी तो बात ही अलग है, बात ही अलग है भाई साहब, बहुत खींच लिया बहुत। यार ट्रैक जा रहा है साथ साथ, पर ट्रैक के साथ ट्रेन भी होनी चाहिए थी यार, ट्रेन होती तो मज़ा आ जाता, दोनों साथ साथ चलते, एकदम साथ साथ गैलम गैल चलते, गैलम गैल, मज़ा आ जाता भाई, मज़ा। लेकिन कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है 7:37, 7:37, और किलोमीटर बचे हैं 168। टाइम बचा है 2:57, यानी 2 घंटे 57 मिनट, 2 hours 57 minutes। क्या बात है, क्या बात है यार, ट्रेन होती तो बात ही अलग होती। चलो जी, अभी बस, अभी भी रोशनी है, और थोड़ी देर ही होगी, और रोशनी बस ज़्यादा देर नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल मान लो 15-20 मिनट बाद, उसके बाद तो अपनी जल जाएगी लाइट। लाइट कौन सी वाली, वो नीचे वाली। जी अभी जो है रुके हैं पानी पीने के लिए,
पानी मेरे को ना प्यास लग रही है सिर्फ ठंडे पानी की। पानी तो है बट सिर्फ ठंडा पानी पीना, उसके अलावा कुछ नहीं पीना भाई। अभी इसको भेज रहा हूँ भाई, पानी लिया फटाफट से, प्यास लग रही है घनी वाली। पैसा क्या, ये फ़ोन ले, फ़ोन लो, पेमेंट करो। हाँ ये लो जी, चलो अभी मिलते हैं। लो जी लो, अब हम पहुंच चुके हैं मैडम के अकॉर्डिंग चंडीगढ़। क्यों? क्योंकि मैडम ने देखी है एक स्कूटी जिस पर लिखा था CH, तो ये है। गाड़ी भी देखी थी जिस पर लिखा था CH, तो CH इक्वल टू चंडीगढ़। मतलब अगर CH की गाड़ी दिल्ली में दिख रही है तो मैडम के हिसाब से दिल्ली चंडीगढ़ है। HR दिख गई, HP दिख गई, PB दिख गई, तो बाकी कुछ नहीं था, बट ये चंडीगढ़ है। हाँ बात ऐसी है कि ये चंडीगढ़ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चंडीगढ़ है ये, चंडीगढ़। वेलकम टू चंडीगढ़। फाइनली हम मैडम के अकॉर्डिंग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। तो चलो अभी चलते हैं। अब भैया का घर भी बता दे फिर कौन सा है, जब ये चंडीगढ़ है। तो लो जी, फाइनली अब पहुंच गए हैं घर पे। घर पे कहाँ? चंडीगढ़। और सामान इधर हमारा पूरा फैला हुआ है। देखो आते के साथ ही सारा सामान खोल दिया और सारा का सारा फैला दिया है, सारा फैला दिया। और ये तो नहा के यार फ्रेश हो गई ना, है। थकान हो रही थी। हालत पता है इसकी कैसी हो रही थी? बस पहुंचा दो यार, किसी तरीके से होटल में पहुंचा दो। बार बार मेरे को कह रही है पूरे रास्ते, यार पठानकोट का तो कोई बोर्ड ही नहीं नज़र आ रहा है, सारा चंडीगढ़ चंडीगढ़ का बोर्ड नज़र आ रहा है। तो चलो फाइनली जो इसके लिए सरप्राइज़ था, कैसा लगा सरप्राइज़ है? मतलब पठानकोट पता नहीं कहाँ फंस गया था, यही समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो मेरे से पूछ रही पठानकोट तो पीछे रह गया, पीछे रह गया। मैंने कहा नहीं, वो छोटा पठानकोट था, अभी हम बड़े पठानकोट जा रहे हैं। अब ये और वही छोटा रोटी चंडीगढ़ है, क्या बता ले, हाँ? ठीक है। ये छोटा चंडीगढ़ है या बड़ा, ये भी बता दो। जैसे पठानकोट भी भाई छोटा बड़ा था, भाई ये चंडीगढ़ है। भी बता दो छोटा। चलो यार मैं बस अब नहा लेता हूँ। और हालत हो रही है बहुत ज़्यादा टाइट, शक्ल से पता चल रहा होगा 12 बज रहे हैं। नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमने टाइम देखो अभी क्या हो रहा है, 11:50 हो रहे हैं। 11:30 बजे ठीक मैंने यहाँ पे बाइक लगा दी थी, तो हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में लगाया। क्यों? क्योंकि हम 8 बजे चले थे। 8 बजे से लेकर अभी 11:30 हम यहाँ नीचे खड़े थे, तो उसके हिसाब से लगा लो 8 4 12, 12 और 11 नहीं, 4 और 11, 15.5 घंटे में हमने यहाँ पे बाइक लगा दी। और जिसमें से हमने मतलब 1 घंटा तो हमें कॉन्वॉय के चक्कर में रोका गया, जो अमरनाथ यात्रा कॉन्वॉय था उसके चक्कर में रोका गया। और उसके बाद हमने बीच बीच में बहुत सारे, मतलब ये लगा लो 15.5 घंटे में श्रीनगर से लेकर चंडीगढ़। भाई साहब मतलब मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मैंने लगा दिया और कैसे लगा दिया। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे तो हम चंडीगढ़ कितने बजे थे? 2:30 है ना, 2-2:30 बजे के आसपास हम चंडीगढ़ पार कर रहे थे। तो बस अब फटाफट से नहाते हैं। और आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय 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 तो कर दे, बाय। और कुछ नहीं, बस ये बाय बस हो गई। यही है सुमायरा, देख लो यही है जिसको शिकायत थी कि मेरा नाम नहीं लिया। अब तो तेरे को व्लॉग में ले रहा हूँ। हाँ तो फिर चलो मिलते हैं आपसे।